साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स की जो पुस्तिका है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मिली हुई है, हम इसको हल करेंगे। और इसको हल करने के साथ ही आपको बता दें, ये आज का हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 आपको हमारे वीडियो आपको पुराने जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि हमने हमारे DPI के कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीने में हल करने थे, तो हमने उसी समय हल कर लिए थे। आज हम पार्ट 3 को हल कर रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है अंतरिक्ष की सैर, कक्षा 9वीं के लिए है, विषय हिंदी है। 2024-25 के लिए सभी बच्चों को इसको हल करना है। तो हम बढ़ते हैं सीधे अपनी कार्यपत्रक हल करने के लिए। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हमारे पाठ का नाम है अंतरिक्ष की सैर। चूँकि पाठ थोड़ा बड़ा है, आप सभी ने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, या पाठ आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा और कार्यपत्रक अब आप हल कर रहे होंगे। तो हम पूरे सीधे कार्यपत्रक को हल करेंगे। इसके पहले एक बार हम पूरे कार्यपत्रक देख लेते हैं कि सबसे पहले कार्यपत्रक में हमको क्या करना है। इसमें आपको कठिन शब्द लिखने हैं। दूसरे कार्यपत्रक में आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य बनाना है। तीसरे कार्यपत्रक में आपको जो कार्यपत्रक नंबर 2 है, इसमें इन चित्रों को देखना है और इसके आधार पर हमको एक जो है 8 पंक्तियां लिखनी है। इसके बाद और अगला जो कार्यपत्रक है हमारा, इस कार्यपत्रक में आपको दिए गए शब्दों को शब्दकोश से ढूंढ करके अपने साथी या शिक्षक से मदद ले सकते हैं। इनके आपको अर्थ लिखने हैं। जो इस शब्दकोश से लिखे हुए हैं आपको इसको शब्दकोश में ढूंढना है और इनके अर्थ लिखने हैं। और इसके बाद नीचे को शब्द दिए गए हैं, इनको शब्दकोश के क्रम में हमको लिखना है। साथ ही यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनके हमको जो है वाक्यों में प्रयोग करना है। और नीचे कुछ और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन, इनके हमें उत्तर लिखने हैं। इतना हमको इस कार्यपत्रक में हल करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी किताब निकाल लें, और जो नए बच्चों को किताब मिली हुई है पेज नंबर आपको निकाल लेना है पेज नंबर 12, और पेज नंबर 12 से हमको इसको हल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले कार्यपत्रक की तरफ। साथियों, हमारा पहला कार्यपत्रक है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो हमको कठिन शब्द लिखने हैं। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं हम इनको लिख सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्षयान, विचरण, असंख्य, कल्पना, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, दुर्घटनाग्रस्त, प्रशिक्षण, गुरुत्वाकर्षण, स्पंदन, वायुयान, वायुमंडल, संस्थान, अंतरिक्ष यात्री, प्रशिक्षण और इस्पात। इसके अलावा और भी जो शब्द आपको कठिन लगते हैं वह भी आप लिख सकते हैं। इसी कार्यपत्रक का हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, संस्थान, प्रयोगशाला और वायुमंडल। प्रशिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। अंतरिक्ष मतलब होता है पृथ्वी के बाहर का हिस्सा। संस्थान मतलब होता है संस्था जहाँ पर भी कुछ काम किया जाता है। प्रयोगशाला जहाँ पे प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। और वायुमंडल जहाँ तक वायु है उसे वायुमंडल कहते हैं। पहले शब्द के लिए हमने वाक्य प्रयोग किया है, मोहन को लाइट सुधारने का प्रशिक्षण दिया गया। जैसे हम जानते हैं ना, आपने नाम सुना होगा ITI करना। ITI में प्रशिक्षण ही दिया जाता है, तो मोहन को लाइट सुधारने का प्रशिक्षण दिया गया। दूसरा है अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी के बाहर, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। तीसरा है संस्था, संस्था शब्द का हमने प्रयोग किया है, हमारे देश में बड़े बड़े संस्थान हैं। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का अर्थ होता है जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने वाक्य प्रयोग किया है, हमारे विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला है। लास्ट है वायुमंडल, वायुमंडल के लिए हमने जो वाक्य प्रयोग किया है, हमारा पूरा परिवेश वायुमंडल से घिरा है क्योंकि हमारे चारों तरफ वायु है। तो इस तरीके से हमने जो है पूरे के पूरे कार्यपत्रक को एक को हमने हल कर लिया। एक बार फिर से आप वीडियो रुका करके इसको देख सकते हैं और पूरे के पूरे इस कार्यपत्रक को आपको लिख लेना है अपनी किताब में। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कार्यपत्रक की तरफ। हमारा दूसरा कार्यपत्रक है बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो इसमें जो है हमने 8 वाक्य लिखे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची है, कक्षा में बैठी सोच रही है। वही बच्ची बड़े होकर के लैब में जो है
प्रैक्टिकल कर रही है, प्रयोगशाला में काम कर रही है, और वही बच्ची आगे चल कर के और बड़े बड़े प्रयोग कर रही है, और एक यहाँ पे अंतरिक्ष उड़ाया जा रहा है। इस तरीके के 4 चित्र हमको यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन्हीं चित्रों के आधार पर हमने जो है 8 पंक्तियाँ बनाई हैं। सबसे पहले पंक्ति का जो हमने लिखी है वह है, मैं अपनी कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, आगे चल कर के मैं साइंटिस्ट बनूंगी, प्रयोगशाला में प्रयोग करके साइंटिस्ट बनूंगी, साइंटिस्ट बनने के साथ साथ मैं अंतरिक्ष की सैर करूंगी, अंतरिक्ष की सैर अंतरिक्ष यान के माध्यम से की जाती है, अंतरिक्ष यान को रॉकेट कहते हैं, भारत का अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से हमें 8 पंक्तियों का प्रयोग कर लेना है और कार्यपत्रक नंबर 2 हल कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे कार्यपत्रक की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा तीसरा कार्यपत्रक है, दिए गए शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखें। अब आप अपने साथी या शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो हम इनका अर्थ बताना है। अंतरिक्ष का अर्थ होता है वायुमंडल के बाहर जो है वह अंतरिक्ष, जहाँ तक वायु है उसके ऊपर जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दुर्घटना मतलब होता है बुरी घटना। प्रयोगशाला, जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसे प्रयोगशाला कहते हैं। भू उपग्रह, तो भू उपग्रह कहलाता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, वह कहलाता है भू उपग्रह या धरती का उपग्रह। भी भू मतलब होता है धरती और उपग्रह मतलब उपग्रह, तो धरती का उपग्रह कहलाएगा भू उपग्रह, जैसे चंद्रमा धरती का उपग्रह है। इसके बाद जो है अगला है वायुयान। वायुयान मतलब हवा में चलने वाला, हवा में चलने वाला कहलाता है वायुयान। तो इस तरीके से वायुयान मतलब हवा में चलने वाला। लास्ट है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब होता है गतिविधि। इस तरीके से हमने कार्यपत्रक नंबर 3 का पहला प्रश्न हल कर लिया। आप भी ऐसे इनके अर्थ लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। सभी बच्चों को इस बात को ध्यान रखना है, तिमाही परीक्षा में आपके पूरे के पूरे प्रश्न आपकी ब्रिज कोर्स की किताब से आते हैं। इसके बाद अगला है हमारा शब्दकोश के हिसाब से लिखना है। साथियों, शब्दकोश के हिसाब से लिखने के लिए आपको शब्दकोश देखना आना चाहिए। शब्दकोश देखने का सही तरीका होता है वर्णमाला के क्रम में आपका शब्दकोश आता है। जैसे आ के बाद बड़ा आ, इस तरीके से ये आते हैं। फिर हमने लिखा का, फिर लिखा खा, फिर लिखा गा। तो पहले का के शब्द आएंगे, फिर खा के आएंगे, फिर गा के आएंगे। तो इस तरीके से जो आपकी वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला के क्रम में आपको ऐसे लिखना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है अंतरिक्ष, दूसरे नंबर पे है अवधारणा, तीसरे नंबर पे अवस्था, चौथे नंबर पे इस्पात, पाँचवें नंबर पे कंप्यूटर, छठवें नंबर पर गुरुत्वाकर्षण, सातवें नंबर पर झिलमिलाते, आठवें नंबर पर तापमान, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के बाद आएगा परिस्थिति, परिस्थिति के बाद आएगा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद आएगा भारहीन। भा में आ की मात्रा लगा देना बच्चों, गलती से रह गई है, भारहीन। फिर यात्री, और यात्री के बाद आएगा विकिरण, विकिरण के बाद आएगा विचरण, विचरण के बाद आएगा सिद्धांत, और सिद्धांत के बाद आएगा संस्थान। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे जो है वर्णमाला क्रम में इनको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ। उम्मीद है सभी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। हमारा अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 4। कार्यपत्रक नंबर 4 को हमको हल करना है, जिसमें लिखा है दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के लिए हम लिखेंगे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। यात्री, कल्पना चावला पहली महिला यात्री थीं। वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है। प्रशिक्षण, प्रयोगशाला में बच्चों को प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, हमारे देश में बड़े बड़े संस्थान हैं। उड़ान, हवाई जहाज हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। तापमान, ठंड में गर्मी की अपेक्षा तापमान कम रहता है। इस तरीके से हमने पूरे के पूरे वाक्य बना लिए और वाक्य प्रयोग कर लिया। आप इनको भी लिख लें। इसके बाद
अगला है हमारा जो कारपत्रक है वह है कारपत्रक नंबर 5। यहाँ पर हमको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इन प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न आपको तिमाही परीक्षा में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिलाजुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान जो है हवाई जहाज या वायुयान का मिलाजुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान जो है वह नासा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरे कार्यपत्रक हल कर लिए। सभी कार्यपत्रक आपको हल कर लेना है अपनी किताब में और इनको याद कर लेना है। यही आपकी तिमाही परीक्षा में आएंगे और इन्हीं को आपको पढ़ना है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कक्षा 9वीं के कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं 6वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक कोई भी बच्चा आपकी साथ वाला पढ़ता है तो उस तक की वीडियो ज़रूर भेजें। हम एक के बाद एक अभी 3 साल के पुराने पेपर हल करवाने वाले हैं, जिससे कोई भी बच्चा इस साल फेल ना हो, सबके सब पास हो जाए, सबके अच्छे नंबर आए और आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आपको पूरी की पूरी ऑनलाइन पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।